देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में अब आपस में ही सरफुटोवल शुरू हो चुकी है। कई नेता हार के बाद आपस में ही एक दूसरे को कोसने और दोष देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर चुके हैं। सपा गठबंधन में शामिल महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने दूसरी बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हार का ठीकरा फोड़ा है। केशवदेव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में आना बीजेपी की साजिश थी। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे ही, सपा के दूसरे नेताओं को भी उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ला दिया। उन्होंने आगे कहा कि मौर्य की वजह से ही उनकी पार्टी महान दल को उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी को महज 2 सीटें दिए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। केशवदेव मौर्य ने कहा कि सपा के प्रत्याशियों की ओर से महान दल के कैडर का कम इस्तेमाल किया गया। उस वोट पर सपा का फोकस कम था। सपा के उम्मीदवारों ने हमारा झंडा तक नहीं लगाया। इसी वजह से हमारा वोट सपा को नहीं गया और भाजपा को चला गया। केशवदेव ने आगे कहा कि जब तक स्वामी नहीं आए थे तब तक महान दल को तवज्जो दी जा रही थी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो सपा नेता ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और महान दल को दरकिनार कर दिया। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से बगावत कर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए थे, लेकिन उसका कोई खास फायदा अखिलेश यादव को नहीं हुआ। मौर्य खुद अपनी सीट फाजिल नगर से हारे ही, उनके टिकट दिलाए कई उम्मीदवार भी चुनाव हार गए। वहीं चुनावी जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोले बयानों ने भी सपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही सपा की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जनता ने उनको ठेंगा दिखा दिया और सपा गठबंधन महज 125 सीटों पर सिमट गया, जबकि भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत हासिल की और अब सरकार बनाने जा रहा है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।